एक बार जब पैतृक गांव आगरा के बटेश्वर को लेकर लोगों ने अटल बिहारी वाजपेयी से सवाल किया तो उन्होंने बड़े ही सहज भाव से कहा कि पूरा देश मेरा ही गांव है। नमस्कार, आदाब, मैं सदर सैफी और आप देख रहे हैं खबर 5 न्यूज पे हमारे स्पेशल प्रोग्राम। राजनीति में सादगी, सरलता और सहजता के प्रतीक पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का एक जवाब दर्शाता है कि देश के हर गांव को लेकर वह कितना गंभीर संजीदा थे। अटल जी को गांव, गरीब और किसान में खास लगाव था। राजनीति करने वाले तो बहुत हुए, पर ऐसे महान व्यक्ति जिन्होंने शासन नहीं सुशासन किया हो, उनकी गिनती बहुत ही कम होती है। जब सुशासन का जिक्र होता है तो सबसे पहले जिस शख्स का नाम हमारे जहन में आता है वो है पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। और उनका मानना था कि भारत के स्वराज को स्वराज में बदलकर सुशासन लाना मुमकिन है। उसके लिए उन्होंने सबसे ज्यादा जोर गांव को बेहतर बनाने में दिया था। अटल बिहारी वाजपेयी ने कभी अपने बारे में नहीं सोचा, वह सदैव देश के बारे में सोचते थे। वह देश के जनगण मन को जीतते रहे। उन्होंने भारत की राजनीति में एक ऐसी लकीर खींची जहां पहुंचना हर राजनेता का सपना होता है। बतौर प्रधानमंत्री गांव, गरीब और किसान तीनों ही अटल बिहारी वाजपेयी की प्राथमिकताओं में शामिल रहे थे। वही ग्रामीण भारत को नई ऊंचाई देने में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के योगदान को कभी नहीं भुलाया जा सकता। प्रधानमंत्री रहने के दौरान उन्होंने कई ऐसे ऐतिहासिक कदम उठाए जिसने ग्रामीण भारत की तस्वीर ही बदल डाली। उन्होंने ग्रामीण भारत के लिए नई योजनाओं की शुरुआत की, गांव, गरीब और किसान को लेकर कई अभूतपूर्व फैसले किए। उन्होंने किसानों के हक में कई अहम कदम भी उठाए। सुशासन के अटल शिल्पकार अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री पद संभालते ही स्वराज को स्वराज में बदलने का संकल्प लिया। उन्होंने जनहित में अपने ऐतिहासिक फैसले से इसे साकार भी करके दिखाया। इतिहास के आईने में जब भी उन्हें तोला जाएगा, भारत की राजनीति में नैतिकता के उच्च मापदंड स्थापित करने वाले शिखर पुरुषों के तौर पर हमेशा अटल जी को याद रखा जाएगा। अटल बिहारी वाजपेयी समाज के अंतिम व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान देखना चाहते थे। बता दें कि अटल बिहारी वाजपेयी की प्राथमिकताओं में हमेशा गांव, गरीब और किसान रहे हैं। संसद के भीतर हो और बाहर दोनों जगह अटल जी गांव, गरीब और किसानों की बुलंद आवाज बने थे। वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री बने तो ग्रामीण विकास और किसानों की समस्याओं को दूर करने वाली कई योजनाएं लागू की। असल में अटल जी ने प्रधानमंत्री बनने से पहले अपने संसदीय सफर में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को कई तरह से अभावों से जूझते देखा था। मानसून पर निर्भर कृषि, गरीबी, निर्भरता और बेरोजगारी ऐसी समस्याएं थी जिन्होंने वाजपेयी के संवेदनशील मन को झकझोर दिया था। वही अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार भारत के प्रधानमंत्री बने थे। 1996 में पहली बार 13 दिन तक, फिर 1998 में 13 महीने तक, उसके बाद 1999 से 2004 तक का कार्यकाल उन्होंने पूरा किया था। गांव के लोग उन्हें उनसे जुड़ा हुआ महसूस करते थे। देश के किसानों को लेकर वो काफी संवेदनशील थे और हमेशा किसानों के लिए कुछ करना चाहते थे। खेती किसानी को लेकर वाजपेयी कितने संवेदनशील थे, ये इस बात से पता चलता है कि प्रधानमंत्री जैसी बड़ी जिम्मेदारी निभाते हुए भी उन्होंने 13 महीने कृषि मंत्रालय अपने पास रखा था। अटल बिहारी वाजपेयी का मानना था कि देश के समृद्धि का रास्ता खेत और खलिहानों से होकर ही गुजरता है। जब किसान आर्थिक तौर से मजबूत होंगे तभी विकास की रफ्तार तेज होगी। वाजपेयी देश में खाद्य श्रृंखला क्रांति लाना चाहते थे। उनके लिए पहली बार किसानों की औसत आमदनी दोगुनी करने का लक्ष्य रखा। तत्कालीन प्रधानमंत्री वाजपेयी ने 15 अगस्त 2003 को लाल किले के प्राचीर से देश को संबोधित करते हुए पहली बार किसानों की आय दोगुनी करने की बात कही थी। हालांकि उनका लक्ष्य यह 2010 तक पूरा करने का था। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने ही किसान क्रेडिट कार्ड की पहल की थी। किसानों के पास नकदी की कमी होती है, इसी वजह से किसान अक्सर अपनी खेती के लिए कर्ज के जंजाल में फंस जाते हैं। किसानों के इस दर्द को महसूस करते हुए अटल बिहारी वाजपेयी ने उनकी मंजूरी दे दी थी। वही आरबीआई और वित्त मंत्रालय की ओर से ज्यादा सकारात्मक रुख नहीं होने के बावजूद कई बैठकों के बाद वाजपेयी ने इसे किसानों के हित में बड़ा कदम मानते हुए मंजूरी दे दी थी। 1998 में शुरू हुई किसान क्रेडिट कार्ड की व्यवस्था ऐतिहासिक रही।
वहीं किसान क्रेडिट कार्ड से किसानों को खाद बीज के लिए आसानी से कर्ज मिलने लगा। 2004 में वाजपेयी का कार्यकाल खत्म होने से पहले 31 मार्च 2004 तक 4 करोड़ 14 लाख किसान क्रेडिट कार्ड ले चुके थे। किसानों को प्राकृतिक आपदाओं के जोखिम से बचाने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने ऐतिहासिक फैसला किया था। उनके रहते प्रधानमंत्री के दौरान पहली बार वह राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना शुरू की गई थी। इस योजना को 1999-2000 के रबी फसल से शुरू किया गया था। वही किसानों के हित में एक बड़ा फैसला था। यह देश में पहली बीमा कार्यक्रम था जिसमें अधिकांश किसानों और कर्जदारों और गैर कर्जदार किसानों दोनों को कवर किया गया था। अटल बिहारी वाजपेयी की दूरदर्शिता ही थी जिससे किसानों के मन में अपनी फसल के नुकसान का भय दूर किया जा सका था। बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी खेती को लाभकारी बताने के प्रति हमेशा चिंताशील रहते थे। वे चाहते थे कि देश के किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल सके। कृषि उपज का उचित मूल्य दिलाने को लेकर उनकी सरकार प्रतिबद्ध थी। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 1998-99 में गेहूं के समर्थन मूल्य को लेकर ऐतिहासिक फैसला लिया। उन्होंने गेहूं के समर्थन का मूल्य 19.6% बढ़ाकर 1998-99 में गेहूं का समर्थन मूल्य 460 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 550 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया था। इससे पहले समर्थन मूल्य में एक साथ इतनी बढ़ोतरी कभी नहीं हुई थी। भारत परंपरागत रूप से दुनिया का सबसे बड़ा जैविक कृषि करने वाला देश है। मौजूदा वक्त में भारत जैविक खेती में एक नई ताकत बनकर उभर रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी दूरदर्शी नेता थे। वो चाहते थे कि आने वाले वक्त में किसान उपज को कीटनाशक के बिना नहीं उगाए। जिस जैविक खेती को आज देश के किसान अपना रहे हैं उसके पीछे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सोच की महत्वपूर्ण भूमिका है। अटल जी ने जैविक खेती के लिए अलग से नीति बनाई। जैविक खेती के लिए अलग से नीति पहली बार वाजपेयी सरकार के जमाने में बनाई गई थी। भारत में जैविक खेती 2000 में सरकार के एजेंडे में आई। वही राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम आरंभ करने के साथ 2002 में जैविक चिन्ह का लोकार्पण हुआ। वाजपेयी की दूरदर्शिता का ही असर था जिसकी वजह से बाद में कृषि मंत्रालय ने 2004 में राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र स्थापित किया। इसमें 45 अलग अलग जैविक खेतियों की प्रणालियों को विकसित की थी। साथ ही राज्य कृषि विश्वविद्यालयों में जैविक खेती की खास पढ़ाई शुरू की गई। पूर्वोत्तर को भारत में जैविक केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। वाजपेयी जी की उसी दूरदर्शिता का नतीजा है कि 2018 में सिक्किम दुनिया का पहला जैविक राज्य बना। अनुमान है कि 2025 तक देश में जैविक खेतों का कारोबार 75,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो जाएगा। वहीं चीनी मिलों को लाइसेंस प्रणाली से मुक्त करना पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का एक साहसिक फैसला था। 1998 के लिए गए इस फैसले का गन्ना किसानों को काफी लाभ मिला। चीनी मिलों को लाइसेंस प्रणाली से मुक्त करने के ऐतिहासिक फैसले का जल्द ही असर दिखने लगा। फैसले से पहले किसान का सिर्फ 55% गन्ना ही चीनी मिलों में जाता था। बाकी गन्ना कोल्हू और खंडसारी इकाइयों के पास जाता था। इसके किसानों की भारी नुकसान उठाना पड़ता था। वहीं चीनी उद्योगों की डेलाइसेंसिंग से चीनी मिलें बढ़ी और किसान अब 90% से ज्यादा गन्ना चीनी मिलों में बेचता है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में डेयरी उद्योग का महत्वपूर्ण योगदान है। मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर वर्गीज कुरियन की अगुवाई में शुरू हुई दुनिया का सबसे बड़ा डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑपरेशन फ्लड को डेयरी उद्योग में सबसे अच्छे नतीजे आ रहे थे। लेकिन 1970-1990 के 2 दशकों के बाद भी कुल दूध उत्पादन 10% से सहकारी समितियों के माध्यम से संसाधित किया गया रहा था। 1991 के आर्थिक सुधारों के दौरान डेयरी सेक्टर को लाइसेंस प्रणाली से मुक्त कर दिया गया था। उसके बाद में वर्गीज कुरियन के दबाव में आर्थिक लाइसेंस लागू कर दी गई थी। इसमें डेयरी उद्योग के विकास का असर पड़ने लगा। 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने डेयरी उद्योग को पूरी तरह से लाइसेंस प्रणाली से मुक्त करने का फैसला लिया। इसी का नतीजा था कि डेयरी उद्योग में निजी क्षेत्र का दखल बढ़ा और भारत में दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बनने में सफलता हासिल हुई। वहीं कृषि के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक फैसला था कि जीएम यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलों के रूप में बीटी कॉटन के इस्तेमाल को मंजूरी देना। 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने इसकी मंजूरी दी थी। भारत में इस्तेमाल की जाने वाली अब तक की यह मात्र जेनेटिकली मॉडिफाइड फसल है। वही बीटी कपास की अनुमति देने के लिए
दो के ऐतिहासिक फैसले ने आज भारत को विश्व में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक और दूसरा सबसे बड़ा निर्यात बना रखा है। इस फैसले के कपास की खेती करने वाले किसानों की आय में जबरदस्त इजाफा हुआ है। किसानों ने कपास के उत्पादन में 22% की वृद्धि हासिल की, वहीं मुनाफे के करीब 70% का इजाफा हुआ है। आज 95% से अधिक कपास क्षेत्र बीटी कॉटन के लिए अधीन है। किसानों की मदद और उनकी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए हमेशा से ही आगे रहने वाले पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की ही देन है, जो आज किसानों के लिए अलग अलग चैनल है। जनवरी 2004 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने किसानों के लिए एक खास चैनल लॉन्च किया, जिसका मानना था कि किसानों को सारी जानकारी टेलीविजन के माध्यम से मिले और किसान ज्यादा से ज्यादा सीखे, इसलिए उन्होंने किसान चैनल की शुरुआत कर दी थी। गांव की बेहतरी के लिए प्रधानमंत्री के तौर पर अटल बिहारी वाजपेयी जिस काम को सबसे ज्यादा अहम माना जाता था वो सड़कों का जरिया था। भारत के गांव-गांव को जोड़ने की योजना उन्होंने बड़े बड़े शहरों को जोड़ने के साथ साथ देहात तक सड़कों का जाल बिछाने को सरकार की प्राथमिकता दी थी। इस मकसद से ही उनके कार्यकाल में स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क परियोजना के साथ ही ग्रामीण अंचलों में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना चालू की गई थी। इसके फैसले से देश की आर्थिक विकास को रफ्तार मिली थी। वहीं गांवों को जोड़ने वाली प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की पक्की सड़कों ने तो गांवों की तस्वीर ही बदल डाली। अटल बिहारी वाजपेयी ग्रामीण क्षेत्रों में कनेक्टिविटी के अभाव पर सबसे बड़ी समस्या मानते थे। 70% आबादी वाले ग्रामीण क्षेत्रों के लिए उनके एक क्रांतिकारी फैसले से ग्रामीण भारत की तकदीर बदल गई। उन्होंने गांवों को सड़क से जोड़ने का काम शुरू कर दिया। इन्हीं के कार्यकाल के दौरान 2002 में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की शुरुआत हुई। फिलहाल प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से देश में 90% से ज्यादा लोग सड़क से जुड़ चुके हैं। अटल जी की चलाई ये योजना आज भी इतनी महत्वपूर्ण है कि शहरों से सीधे जुड़ाव हो जाने से गांव में रहने वाले लोगों की जिंदगी भी बदल गई है। कृषि उपज मंडियों तक ले जाने और रोजी रोजगार के रास्ते आसान हुए हैं। वहीं पक्की सड़क हो जाने से गांव तक लोगों के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत जरूरतें आसानी से मुहैया की जा सकती है। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी गांव में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर में सुधार को लेकर हमेशा प्रयासरत रहे। इसी मकसद से 2002-2021 में उनकी सरकार ने प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना की शुरुआत की थी, जिसके जरिए गांव में रहने वाले लोगों को शुरुआती शिक्षा, बेहतर सड़कें, पीने का साफ पानी, बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएं और पोषक मुहैया कराने का लक्ष्य रखा गया था। बाद में इसे बिजली मुहैया कराने का भी लक्ष्य से जोड़ दिया गया था। इस योजना का मुख्य मकसद ग्रामीण इलाकों में गरीबी दूर कर लोगों के बीच जीवन को बेहतर बनाना था। ग्रामीण भारत के गरीबों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी ने 25 सितंबर 2001 को संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना की शुरुआत की थी। इसके लिए 10,000 करोड़ सालाना की बजट की निर्यात किया था। योजना के लाभार्थियों को प्रतिदिन की मंजूरी के हिसाब से 40 रुपए या 8 किलो गेहूं दिया जाता था। अंत्योदय अन्न योजना देश के गरीबों के लिए भाजपा सरकार की ओर से चलाई गई सबसे बड़ी योजना थी। 25 दिसंबर 2000 को इस योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना के तहत गरीबों के भी ज्यादा गरीब लोगों को रियायत दर पर गेहूं और चावल उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की गई थी। इसके तहत 1 करोड़ परिवारों को 2 रुपए प्रति किलो की दर से गेहूं के और 3 रुपए प्रति दर की उसे चावल का उपलब्ध कराना था। इसके बाद 2003 में इस योजना को बढ़ाया गया और 50 लाख परिवारों को जोड़ दिया गया। 2004 में योजना एक बार फिर से बढ़ाई गई और फिर से 50 लाख परिवारों को जोड़ा गया। कुल मिलाकर इस योजना के तहत 2 करोड़ परिवारों को सस्ती कीमत पर राशन मुहैया कराने की व्यवस्था की गई थी। इन परिवारों की पहचान के लिए भाजपा सरकार ने पूरे देश में व्यापक स्तर पर सर्वे करवाए थे और उनके लिए राशन कार्ड बनवाए थे। इतना सस्ता अनाज पहले कभी नहीं दिया गया था। यह दुनिया की सबसे बड़ी खाद्य सुरक्षा योजना थी। बता दें कि 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने का अभियान भी अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में शुरू किया गया था। सर्व शिक्षा अभियान 2000-2001 में शुरुआत किया गया था। इसके चलते बीच में पढ़ाई छोड़ देने वाले बच्चों की संख्या में कमी दर्ज की गई थी। साल 2000 में जहां 40% बच्चे ड्रॉप आउट होते थे, उनकी संख्या 2005 में आते आते 10% आसपास रह गई। इस अभियान के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के अलावा लगाव व अंदाज इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने अभियान को
प्रमोट करने वाली थीम लाइन स्कूल चले हम खुद लिखा था। अटल बिहारी वाजपेयी का यह मानना था कि जनजातीय इलाकों में विकास के बिना देश का संपूर्ण विकास संभव नहीं है। जनजातीय इलाकों में बुनियादी सुविधाएं पहुंचाना वाजपेयी सरकार की प्राथमिकता में शामिल थी। अनुसूचित जाति जनजातियों के विकास पर ध्यान केंद्रित करने के मकसद से अटल बिहारी वाजपेयी ने अलग से जनजातीय कार्य मंत्रालय बनाया फैसला किया था। वहीं अक्टूबर 1999 में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से अलग अलग जनजातियों कार्य मंत्रालय का गठन किया था। अटल बिहारी वाजपेयी का मानना था कि विकास की पहुंच से कोई अछूत नहीं रहने वाला। पहली बार अनुसूचित जनजाति की सूची समीक्षा करके 100 से भी अधिक नए समूहों को इससे जोड़ा गया था। बता दें कि किसानों की आर्थिक हालात को बेहतर बनाने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी ने राष्ट्रीय किसान आयोग बनाने का फैसला किया। पूर्व केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री सोमपाल शास्त्री की अध्यक्षता में फरवरी 2004 में राष्ट्रीय किसान आयोग गठित की गई। गांवों को इंटरनेट से जोड़ने की सबसे पहले पहल अटल बिहारी वाजपेयी ने ही की थी। कार्यकाल के दौरान इंटरनेट की बहाली के लिए उन्होंने आईटी नीतियों में बदलाव किया था। वहीं अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में देश को नई दूरसंचार नीति दी गई थी। इस नीति के आने के बाद देश में दूरसंचार क्रांति का आगाज हुआ और गांव देहातों तक संचार क्रांति का लाभ भी पहुंचा था। अटल बिहारी वाजपेयी एक युद्धनिष्ठ थे। अटल बिहारी वाजपेयी ने ना भारतीय राजनीति को नए आयाम दिए बल्कि प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था को शिखर पर ले जाने की नींव भी रखी थी। उन्होंने अर्थव्यवस्था को अभावों के दौर से निकलकर आत्मनिर्भर बनने की राह को बढ़ाया था। उन्होंने आर्थिक और मानवीय पहलू पर जोर दिया। उनका पूरा जीवन त्याग और आदर्श का बिंब है। वे आदमी को केवल आदमी मानते थे और न बड़ा न छोटा, उनकी नजरों में कुछ नहीं होता, सब समान होते थे। बता दें कि राजनीतिक पटल को अपनी ओजस्वी व्यक्ति को चमकाने वाले अटल बिहारी वाजपेयी की शख्सियत, अंदाजे बयां और देश प्रेम का जज्बा कभी भी खत्म नहीं हो सकता। आने वाली पीढ़ियों में राजनीति के इस प्रोधा को कई सदियों तक प्रेरणा से लोगों को, देश के युवाओं को प्रेरणा मिलती रहेगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की जुड़ी हर खबर के लिए देखते रहिए खबर 5 न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।